डिजिटल कैपिटलिज्म एक वर्ड है, इससे आपको क्या समझ में आता है? अरसलान जमील? कोशिश करें थोड़ा-सा डिजिटल कैपिटलिज्म से क्या समझ में आता है? कोई एग्ज़ाम्पल आपके ज़हन में अगर है? मैम जी, साइम। मैम मुझे ये समझ आता है इससे कि फॉर एग्जांपल मैम जिस तरह डिजिटली हर चीज़ कोमोडिफाई कर दी जा रही है और मैम फॉर एग्जांपल डिजिटल कैपिटलिज्म की एक एग्जांपल ये भी हो सकती है कि हम देखते हैं जिस तरह फेसबुक की मोनोपोली है डिजिटली और किस तरह वो अपने ऐप्स को उन्होंने कैपिटलाइज किया हुआ है कमोडिफाई किया हुआ है और वो हर चीज़ के ऊपर क्या नाम है हर चीज़ को जिस तरह पहले फेसबुक था फिर वो व्हाट्सएप उन्होंने बाय कर लिया फिर देन इंस्टाग्राम तो मैम वो मतलब एक तरह से कैपिटलाइजेशन की तरफ जो है वो बहुत तेजी से जा रहे हैं हाँ, वेरी करेक्ट। आई थिंक कि अगर व्हाट्सएप जो है वो अपने आप को फेसबुक पे को सेल ना करता, इवन देन मेरा ख्याल है कि व्हाट्सएप इतनी तेज़ी से ग्रो कर रहा था कि शायद ये इक्वली कंपैटिबल होता। क्योंकि ऑलमोस्ट एवरीबॉडी यूजेस व्हाट्सएप। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैं व्हाट्सएप और फेसबुक में ज़्यादा क्या इस्तेमाल करती हूँ, तो आई वुड से कि आई यूज़ व्हाट्सएप मोर। आप क्या ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं? मैम मैं भी व्हाट्सएप व्हाट्सएप आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ना? तो यस जबकि इतने मतलब फॉर द लास्ट कपल ऑफ डेकेड्स वी हैव बीन हियरिंग कि दुनिया में सबसे ज़्यादा फेसबुक यूज़ होती है, राइट? लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि इन द पास्ट कपल ऑफ इयर्स एट लीस्ट मैंने व्हाट्सएप जो है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया है। ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि व्हाट्सएप जो है वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम यूज़ पर ही रहता इन इन कमिंग डेज़ एज़ वेल। तो व्हाट्सएप सोल्ड इटसेल्फ टू फेसबुक क्योंकि फेसबुक इतना बड़ा था, जायंट था कि उसने व्हाट्सएप को बाइंग की ऑफ़र की और व्हाट्सएप ने उसको सेल भी कर दिया। इसी तरह मुझे ये लग रहा है कि जो बाकी की हैं एप्लीकेशंस फॉर इंस्टेंस आपने जो इंस्टाग्राम की बात की और ये सारी भी इंतहाई पॉपुलर किस्म की जो हैं ऐप्स हैं और हालाँकि ये सारी सोशल ऐप्स हैं लेकिन वो व्हाट्सएप का जो आपने कहा कि डिजिटल कैपिटलिज़्म इतना स्ट्रॉन्ग है कि इट ईट्स एवरी न्यू सॉफ्टवेयर दैट इमर्जेस तो वो उसको खुद खरीद लेता है और किसी और को उतना मौका नहीं मिलता, राइट? सो बेसिकली आई थिंक कि यू आर एब्सोल्युटली राइट कि डिजिटल कैपिटलिज्म की जो एग्जांपल्स हैं कि फेसबुक जो है इट इज़ मोर और लेस कैपिटलाइजिंग ऑन एवरीथिंग व्हिच इज़ देयर और पिछले 2 डेकेड्स में तो हमें ये भी नज़र आ रहा है कि एडवर्टाइजिंग जो है वो कितनी ज़्यादा डिजिटल मीडिया की तरफ मूव कर गई है। तो इसका मतलब ये है कि काफ़ी सारे जो ट्रेडिशनल सिस्टम्स थे वो खुद डिसअपीयर होना शुरू हो गए। तो यहाँ पे मैंने जो आप लोगों के साथ शेयर की हुई हैं कुछ चीज़ें गूगल क्लासरूम में लेट मी शो देम टू यू। तो ये एक आर्टिकल था डिजिटल कैपिटलिज्म पे और एक ये आर्टिकल है डिजिटल गेमिफिकेशन के ऊपर। तो ये वैसे तो दोनों बहुत एक दूसरे से डिफरेंट हैं लेकिन मुझे इसमें एक चीज़ इंटरेस्टिंग ये लगी कि डिजिटल कैपिटलिज्म डिस्कस करते हुए इस आर्टिकल में जो ऑथर है शी इज़ कॉन्स्टेंटली टॉकिंग अबाउट इट कि जो गेम इंडस्ट्री है या जो आईटी इंडस्ट्री है वो स्कूल्स के साथ किस तरह कोलैबोरेट करती आ रही है पिछले कुछ सालों में। राइट? तो वो स्कूल्स के साथ जो उसने कोलैबोरेशन की फॉर इंस्टेंस गेमिंग इंडस्ट्री ने या मुख्तलिफ आईटी इंडस्ट्रीज़ ने यूनिवर्सिटीज़ को ऑफ़र किया कि जी आप हमारे साथ कोलैबोरेट करें, हम आप यूनिवर्सिटीज़ में इन्वेस्ट करेंगे या स्टूडेंट्स के लर्निंग प्रोसेस में इन्वेस्ट करेंगे। हैव यू कम अक्रॉस एनीथिंग लाइक दिस?
हैव यू एवर हर्ड कि यूनिवर्सिटीज जो हैं वो जो आईटी इंडस्ट्री है या आईटी की ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो लाहौर के किसी स्कूल में या कॉलेज में या किसी जगह पे कोई एक्टिविटी करवा रही हैं या वहाँ पे कोई कोलैबोरेशन करने का सोच रही हैं? हैव यू कम अक्रॉस दीज थिंग्स? जी जैन, जब आप स्कूल में थे तो डिड यू कम अक्रॉस एनीथिंग जिसको कहते हैं कि स्कूल इज कोलैबोरेटिंग विद सम सॉफ्टवेयर कंपनी या किसी सॉफ्टवेयर कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स आपके स्कूल में आए या उन्होंने किसी किस्म की कोई लर्निंग कोई चीज ऑफर की या कोई कंपटीशन ऑफर किया किसी भी किस्म का? अच्छा, आपका ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है। हैव यू हर्ड ऑफ प्लान 9? नहीं सुना हुआ प्लान 9 का। अच्छा, प्लान 9 जो है वो एक किसी किस्म का की ऑर्गेनाइजेशन है, लाहौर में ही है एंड आई थिंक दे हैव बीन ट्राइंग टू कोलैबोरेट विद फॉर एग्जांपल places like National College of Arts, places like Institute of Art and Culture, places like maybe UET as well, क्योंकि जहाँ जहाँ आपको फॉर इंस्टेंस रोबोटिक्स नज़र आ रहे थे या गेम डिज़ाइन नज़र आ रहा था या कोई एनिमेशन डिज़ाइन नज़र आ रही थी, तो कोई ऐसी चीज़ जहाँ पे उनको लगा कि ये यूनिवर्सिटीज़ या ये स्कूल्स जो हैं ये क्रिएटिव आर्ट्स या इस किस्म की चीज़ें ऑफ़र करते हैं, तो उनको लगा कि वो वहाँ पे कोलैबोरेट करके उनके स्टूडेंट्स के साथ या कोई ना कोई इंक्यूबेशन सेंटर उन यूनिवर्सिटीज़ में बना के तो दे कुड मल्टीप्लाई ऑन वर्क फ्रॉम देयर बिकॉज़ दे थॉट कि स्टूडेंट्स के काम में अगर वो इन्वेस्ट करेंगे तो स्टूडेंट्स विल हैव सम फ्रेश आइडियाज़। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स को अगर आपने गेमिफिकेशन में ही इन्वॉल्व कर लिया यूनिवर्सिटीज़ के अंदर और आपने कहा कि जी हम इंक्यूबेशन सेंटर बना रहे हैं और अगर स्टूडेंट्स कम अप विद आइडियाज़ फॉर गेम्स एक्सेट्रा, तो जो कंपनीज़ थी इस किस्म की दे कुड बाय दोज़ गेम्स फ्रॉम स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स को उस इंक्यूबेशन के थ्रू कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट मिल जाती है अपने प्रोजेक्ट के अंदर और एट द सेम टाइम जो गेम की जो डिफरेंट कंपनीज़ लाहौर में काम कर रही थीं या आपको शायद पता होगा अभी ये तो आपको पता ही है ना कि गूगल और नेटफ्लिक्स वगैरह किस्म के जो चैनल्स हैं वो लाहौर के अंदर या पाकिस्तान के अंदर पिछले कुछ अरसे से बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। ये चीज़ें तो आपको मालूम है ना? है? आपको ये बात मालूम है या नहीं मालूम है? हैव यू हर्ड ऑफ इट कि गूगल या नेटफ्लिक्स जो है वो पाकिस्तान में वेब सीरीज़ में या मुख्तलिफ चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हैं? Yes, ma'am. राइट। सो अगर इफ यू आर लर्निंग अबाउट दीज टाइप ऑफ थिंग्स तो इसका मतलब है कि डिजिटल कैपिटलिज्म जो है वो ग्रो कर रहा है ना, कि दिस इज समथिंग जिसको हम पास्ट सेंचुरी में हम इमेजिन भी नहीं कर सकते थे, लेकिन जो 21st सेंचुरी है उसके अंदर हम ये मुसलसल देख रहे हैं कि जी ये चीज़ें जो हैं मुसलसल हो रही हैं। तो बेसिकली आपको डिजिटल कैपिटलिज्म मेंशन करने का मतलब यही था कि जो आईटी इंडस्ट्री है या इस किस्म की जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं दे हैव स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन यूनिवर्सिटीज। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसने यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुआ है न्यूयॉर्क में ब्रुकलिन के स्कूल का, जिसमें ये बात कर रहा है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी के नाम से, और जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जो जो आईटी इंडस्ट्री के मुख्तलिफ ऑफिसेस हैं वो स्कूल्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि अगर अच्छा मुझे ये बताइए कि अगर वो स्कूल्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे कि अपने स्टूडेंट्स को ये वाला आईटी प्रोग्राम सिखाएं या हम आपके स्टूडेंट्स को आके ट्रेनिंग देते हैं या स्कूल्स में या कॉलेजेस में हम डिफरेंट कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं जिसमें स्टूडेंट्स लर्न समथिंग रेलेवेंट टू डिजिटल टेक्नोलॉजी, तो उससे उनको क्या फायदा होगा और स्कूल को क्या फायदा होगा? देखें एजुकेशन का मकसद क्या होता है? व्हाई डू यू कम टू यूनिवर्सिटी, व्हाई डू यू गो टू स्कूल और व्हाई डू यू गो टू कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज? क्यों जाते हैं आप?
अरसलान जमील। जी अरसलान जमील, आप यूनिवर्सिटी, आपके ख्याल में आप एजुकेशन क्यों हासिल कर रहे हैं? वाई आर यू गेनिंग एजुकेशन? क्या वजह है? एनीवन? अहमद भट्ट। जी जैन, दोबारा बोलिएगा। जैन दोबारा बोलें। हाँ, आप लेकिन लर्निंग का मकसद क्या है? आई अंडरस्टैंड कि आप लर्निंग के लिए आ रहे हैं, लेकिन अल्टीमेट गोल क्या है? अल्टीमेट गोल सिर्फ लर्निंग नहीं है ना? Yes, ma'am, to get a good job, a highly paid job. हाँ, तो अल्टीमेट गोल आपका लर्निंग का यही है कि बाय द टाइम यू आर फाउंड सुटेबल फॉर हैविंग अ करियर, तो आपकी इतनी एजुकेशन हो, इतनी ग्रूमिंग हो और आप इतने स्ट्रांग हो कि यू कैन हैव अ सक्सेसफुल करियर अहेड ऑफ यू। ठीक है, तो और इस वक्त जो 21st सेंचुरी जिस एरा में हम रह रहे हैं, वी नो इट वेरी वेल कि इस एरा में आईटी और डिजिटल जो है, डिजिटल जो आपके डिजिटल लाइफ है, उसको आप अपनी प्रेजेंट एवरीडे लाइफ से अलग कर ही नहीं सकते, राइट? तो आईटी इंडस्ट्री के ये जो मुख्तलिफ फर्म्स जो हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ के साथ कोलैबोरेट करने की कोशिश कर रही थी, उसका मकसद ये था कि अगर वो आईटी के कोर्सेज ऑफर करना शुरू कर दें या इंक्यूबेशन सेंटर्स बना लें यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि स्टूडेंट्स कैन बी डूइंग थिंग्स विच दे विल बी डूइंग लेटर इन देयर लाइफ, राइट? जैसे कि अगर एक कोर्स ऑफर कर दिया आईटी इंडस्ट्री ने या गेमिफिकेशन सिखानी शुरू कर दी यूनिवर्सिटी के अंदर या कॉलेज के अंदर और आपको कहा कोर्सेज ले लें इसके, तो आप स्कूल और कॉलेज लेवल पे अगर ये कोर्सेज लेंगे तो यू विल बी बेटर प्रिपेयर्ड व्हेन यू एंटर द जॉब मार्केट, राइट? तो वो ये यहाँ पे सिंपली ये कह रहे हैं कि इन्होंने ये यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क यूनी, आई थिंक ये काफी मशहूर है, यू मे हैव हर्ड ऑफ द स्कूल नेम, यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा आपने ज़रूर। तो वो ये कह रहे हैं कि ये न्यूयॉर्क डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन और यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क दोनों के साथ उन्होंने कोलैबोरेट किया। अब जिस स्कूल के अंदर ये प्रोग्राम ये ऑफर करना चाह रहे थे, वहाँ पे दे फाउंड के 60% स्टूडेंट्स जो हैं वो ब्लैक स्टूडेंट्स हैं या हिस्पैनिक हैं, और 60 और उनमें से 80% स्टूडेंट्स जो हैं उनको रिड्यूस्ड लंचेस जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफर करती है। तो हमारे पाकिस्तान में तो स्कूल्स में हमें मिल्क या फूड नहीं प्रोवाइड किया जाता, बट वी नो कि अमेरिका में या वेस्ट की मतलब इंग्लैंड वगैरह में भी काफ़ी जगहों पे स्कूल्स में लंचेस वगैरह या मिल्क प्रोवाइड किया जाता है स्टूडेंट्स को ब्रेक आवर्स के अंदर। तो वो ये कह रहे थे अब ऐसे स्कूल में जहाँ पे मोस्ट स्टूडेंट्स थे भी ब्लैक और वो मोस्ट स्टूडेंट्स जो थे वो उनके मुख्तलिफ मतलब लंचेस की कॉस्ट वगैरह भी स्टेट बर्दाश्त कर रही थी। तो व्हाट दे लर्न कि इस स्कूल में ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो थे वो लो परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स थे, ठीक है? और वो अंडर सर्व्ड कंट्रीज जो हैं, एक मिनट ज़रा होल्ड करिएगा। जी, अपनी बात आपको बात समझ में आई है कि वो जिस जगह पे इन्वेस्ट करने जा रहे थे डिजिटल कैपिटल के स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग के अंदर, उसको उसका ये प्रोफाइल चेक कर रहे हैं, राइट? कि आप जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको आप समझने की कोशिश करते हैं ना कि किस किस्म की जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो वो सिंपली ये कह रहा है कि जिस जगह पे या जिस स्कूल में वो इन्वेस्ट करने जा रहे थे या जहाँ पे वो स्टूडेंट्स को आईटी रिलेटेड या कंप्यूटर या डिजिटल ट्रेनिंग देने जा रहे थे कोर्सेज के थ्रू, वो स्कूल्स जो थे वहाँ पे मोस्टली ब्लैक और हिस्पैनिक बच्चे थे और दे दोज चिल्ड्रन क्वालिफाइड फॉर रिड्यूस लंचेस, ठीक है? और स्कूल का बैकग्राउंड ये था कि स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस जनरली लो थी। और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोग्राम जो है, जिसके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो मैं आपसे कही थी कि पीपीपी, तो एम्प्लॉयर्स जो हैं ये फ्यूचर एम्प्लॉयर्स ही हैं ना, जो स्कूल्स में या कॉलेजेस में इन्वेस्ट करेंगे,
ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो रीजनल इकोनॉमी है, क्योंकि उसने कहा कि न्यूयॉर्क और क्यूनी जो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी है उस जगह पे डिपार्टमेंट की हेल्प से ये इन्वेस्टमेंट करने जा रहे थे। तो बेसिकली उन्होंने कहा कि डिजिटल कैपिटलिज्म का मतलब यानी इन्वेस्टिंग इन स्कूल एजुकेशन। जो आईटी इंडस्ट्री ने कहा कि हम स्कूल्स में इन्वेस्ट करेंगे, कोर्सेज ऑफर करेंगे, उसका मकसद ये था कि जो रीजनल इकोनॉमी है उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए, राइट। तो आपने जब डिजिटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगी कि आप स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग वगैरह देंगे या चीजें सिखाएंगे या जो भी सिखाएंगे, तो इसका मतलब जो है इवेंचुअली आपकी जो स्टेट की इकोनॉमी है, न्यूयॉर्क स्टेट की इकोनॉमी पे फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो वो यहाँ पे वो ये कह रहा है कि टेक्नोलॉजी, स्टेट एंड प्राइवेट सेक्टर, आप देख रहे हैं ना कि तीन लोगों ने तीन चीजों की कॉम्बिनेशन हो गई बेसिकली, कि जो प्राइवेट सेक्टर था वो टेक्नोलॉजी लेके आ रहा था स्टेट के मुख्तलिफ स्कूल्स के अंदर या मार्केट लॉजिक इन एजुकेशन। तो ये जो दूसरा मैंने आर्टिकल खोला है डिजिटल गेमिफिकेशन का, ये भी एक्चुअली आपसे सिर्फ इन्हीं चीज़ों की बात कर रहा है कि एजुकेशन जो है वो मोस्टली इतनी कोई एंटरटेनिंग चीज़ नहीं होती और काफ़ी स्टैग्नेंट किस्म की चीज़ होती है, मतलब जिसको हम एक स्टैग्नेंट होने के बावजूद हम उसको एक इसेंशियल के तौर पे ट्रीट करते हैं, क्योंकि हमें चाहे वो जितनी भी बोरिंग ही क्यों ना हो, वे हमारी पूरी कोशिश होती है कि जी हम एजुकेशन हासिल करें। सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ कि आपको लेक्चर्स या डिस्कशंस इंटरेस्टिंग लगे या ना लगे, एजुकेशन इज ए नेसेसिटी, अनअवॉइडेबल किस्म की। यस, नो? यस मैम। ओके, तो ये दोनों आर्टिकल्स जो मैंने खोले हुए हैं वो बेसिकली, और यहाँ पे जो मैंने आपको, यहाँ पे आपने थोड़ी देर पहले देखा होगा कि मैंने एक वीडियो भी खोला हुआ था ये डिजिटल गेमिफिकेशन के ऊपर। ये आर्टिकल वीडियो भी एक्चुअली मुसलसल यही बात करता है कि एजुकेशन जो है वो कितनी बोरिंग चीज़ हो सकती है और कितनी बोरिंग और स्टैग्नेंट होने के बावजूद उसके अंदर इंटरेस्ट जो है वो किस तरह लाया जा सकता है। तो ये जो मैं आपसे डिजिटल कैपिटलिज्म की बात करी थी और डिजिटल गेमिफिकेशन, तो वो उसके अंदर एजुकेशन का जो बोरिंग पार्ट है उसके अंदर दे आर ट्राइंग टू सी कि अगर उसको गेम्स के थ्रू इंटरेस्टिंग बना दिया जाए तो हाउ इट विल बिकम इंटरेस्टिंग फॉर द यूजर, राइट। कि यूजर्स जो हैं वो अपने आप के जो हैं वो गेम के थ्रू उनकी लर्निंग एनहांस होगी या नहीं होगी। क्योंकि अगर उनसे एक सीधा सीधा कोई चीज़ पढ़ने की कोशिश की जाए या कहा जाए तो दे विल प्रोबेबली फाइंड इट एक्सट्रीमली बोरिंग। फॉर इंस्टेंस अगर उनको मैथ्स जो है वो ऑर्डिनरी मैथ्स और अलजेब्रा पढ़ाया जाए तो मोस्ट स्टूडेंट्स फाइंड इट एक्सट्रीमली बोरिंग। लेकिन अगर उसी मैथ्स और अलजेब्रा को चेंज कर दिया जाए किसी किस्म के गेम में तो स्टूडेंट्स फाइंड इट इंटरेस्टिंग, राइट। तो डिजिटल कैपिटलिज्म जो था वो एक्चुअली जो हमने रीडिंग सेलेक्ट की हुई है उसके मुताबिक इन्वेस्टमेंट इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज थी बाय द आईटी इंडस्ट्री, जिसमें स्टूडेंट्स के वो लर्निंग एक्सपीरियंस को एंटरटेनिंग बनाने की कोशिश कर रहे थे थ्रू गेम्स, राइट। लेट्स सी दिस वीडियो। Imagine a world where labor is obsolete, where work is something of the past, but miraculously, everything's still functioning better than ever before. No, I'm not talking about a society run by robots. I'm talking about a world harnessing the power of play. And I believe that there's a lot we can learn from games to make that world happen. So today, I'm going to talk to you about how gamification can make our world a better place. So let's start with games. Who plays games? Most of the people, when they think of a gamer, they think about people like these. Little kids and guys who are probably single, probably unemployed, and eat pizza onto their shirts. But the actual statistics could be very surprising to many. The average gamer is actually 35 years old. Almost 70% of them are over 18. About half of them are women, which means there's actually more adult women playing games than male under 18, if you consider social mobile games like Candy Crush or Angry Birds.
जो अभी तक आपने देखा है उससे आपको क्या समझ में आया? आप सारे गेमर्स तो रहे होंगे ना एट डिफरेंट टाइम्स, तो व्हाट काइंड ऑफ गेम्स हैव यू बीन प्लेइंग एंड डू यू फील कि जो आपका गेमिंग एक्सपीरियंस है वो लर्निंग एक्सपीरियंस था इन एनी मैनर? जी मरियम, हैव यू बीन प्लेइंग एनी सॉर्ट ऑफ गेम्स व्हाइल ग्रोइंग अप? कोई कंप्यूटर पे आप खेला करती थी? यस मैम। कैन यू ट्राई थियराइजिंग कि जो आप कंप्यूटर पे डिफरेंट गेम्स खेला करती थी वो कोई गेम आपके लिए लर्निंग एक्सपीरियंस था या नहीं था? मैम कैन यू मैं ट्राई लाइक रिकॉलिंग? मैम जब आई हैव प्ले अ लॉट ऑफ गेम्स, और जब भी मैं गेम्स खेलती हूँ तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है। मतलब मोस्टली मैं हाइड एंड सीक इस टाइप की गेम्स खेलती हूँ, लाइक जिसमें मुझे लगा कि इंटरेस्टिंग है, और चीज़ें फाइंड करना जो कि मुझे लगे कि लाइक मेरे लिए हेल्पफुल है, और इस तरह की लाइक गेम्स कैन यू खेलते हुए मुझे रिकॉल हमेशा कैन से यू रिकॉल द नेम ऑफ द गेम जो आप खेला करती थी? मैम हाइड एंड सीक, और ओके मैम और काफ़ी ज़्यादा बारबी गेम्स हैं, लाइक पेट गेम्स, पेट शोज। ओके, तो डिफरेंट गेम जो आप खेलती थी उसमें कैन यू रिकॉल कि उसमें आपको व्हाट व्हाट मोटिवेटेड यू टू प्ले गेम फर्दर, और गेम में आप क्या अचीव करना चाहती थी मोस्ट ऑफ द टाइम्स? जिस गेम की आप बात कर रही हैं उसमें अचीवमेंट का मेथड क्या होता था? मैम बिकॉज आई वॉज अ पेट लवर, सो मुझे जब भी मैं गेम्स खेलती थी तो मुझे लाइक वो खेल के लाइक मज़ा आता था, क्योंकि उसमें उसकी मतलब लाइक पेट्स गेम्स थी, तो उस तरह मुझे वो सब चीज़ें देख के मतलब लाइक मुझे पता चलता था कि ये चीज़ें भी होती हैं, तो वो मैं सब लाइक। ऑलराइट, तो जो आप पेट्स गेम खेलती थी, डू यू थिंक कि उस गेम का ताल्लुक किसी सब्जेक्ट से हो सकता है? फॉर एग्जांपल पेट्स के थ्रू वर यू लर्निंग एनी काइंड ऑफ यू नो लाइक एनीथिंग अबाउट साइंसेस एट ऑल, या अबाउट हाउ टू टेक केयर ऑफ पेट्स यस एक्सेट्रा? ओके, तो कौन से पेट्स यस थे मैम, आपके? उसके थ्रू ये हुआ था कि लाइक मैम कैट्स एंड डॉग्स। अच्छा, कैट्स एंड डॉग्स थे। तो आप कैट्स एंड डॉग्स, so what did you learn about cats and dogs through the game? मैम लाइक हाउ टू टेक केयर ऑफ देम, और अगर वो लाइक बीमार हो जाए तो उनको कैसे केयर करनी चाहिए, और कैसे उनको रखना चाहिए, व्हाट दे लाइक, उनको मतलब कैसे बुलाना चाहिए, लाइक ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स। ओके। इस गेम में स्कोर्स और अचीवमेंट का कोई मेथड होता था? नो मैम। तो फिर अगर अगर कोई स्कोर्स या कोई चीजें नहीं होती थी तो व्हाट मेड इट इंटरेस्टिंग फॉर यू? उस गेम को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? I was a kid, so I love playing games, so that's all. अच्छा, तो मैं थोड़ा सा आपसे ये कह रही थी कि ट्राई डिस्क्राइबिंग कि जो गेम आप खेलती थी उसमें आप क्या करते थे, सो एवरीबडी अंडरस्टैंड कि आप क्या करते थे उस इन दैट पर्टिकुलर गेम। Like मैम हमें स्कोर्स मिलते थे, कॉइन्स कॉइन्स? अच्छा, आपको स्कोर्स में लाइक कॉइन्स गेम्स कॉइन्स में वगैरह मिलते? ओके, भी हम लाइक राइट। ओके, एनीवन एल्स? एनीवन एल्स? जी ईशा, ईशा कनान, कौन सा गेम खेलते थे? जी, कौन सा गेम खेलते थे और उसमें अचीवमेंट और लर्निंग का मेथड क्या था? मैम मैंने कभी कोई ऐसी गेम है सच खेली नहीं, मुझे गेमिंग का शौक नहीं था शुरू से। आप ऑनलाइन गेम्स आपने कभी नहीं खेले? नहीं, मुझे गेमिंग का शौक नहीं है। राइट, सो एनीबडी एल्स जो आप लोग ऑनलाइन गेम्स खेलते रहे या कोई भी गेम्स खेलते रहे, लाइक यस मैम। एक्सपीरियंस कि आपका क्या एक्सपीरियंस था विद गेमिंग? मैम जिस तरह अभी ये बात हो रही है, मेरा नहीं ख्याल कि मैंने आज अपनी लाइफ में जितनी दफ़ा भी कोई गेम खेली है मैंने उसे कोई एजुकेशनली कोई चीज़ लर्न की है उससे।
बिकॉज आई Okay. थिंक कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह की गेम्स होती होंगी बट वे दे आर नॉट दैट स्क्रैम्बल भी तो पॉपुलर। है, इट्स अ लर्निंग गेम। स्क्रैबल स्क्रैबल। की बात जी। ओके, स्क्रैबल आपको लग रहा है लर्निंग गेम है, और आपको लग रहा है कि साइम आप कौन सी गेम्स खेलते थे? कैन यू टेल मी नेम्स ऑफ अ कपल ऑफ गेम्स? या मैम फॉर एग्जांपल बचपन में मैम टेकन बहुत खेली हुई है, और GTA सैन एंड्रियास और इस तरह की गेम्स। तो मैम उसमें तो मैंने बचपन में बस यही सीखा था कि खून खराबा किस तरह करते हैं और लड़ाई किस तरह करते हैं। ऑलराइट, सो बेसिकली आप कह रहे हैं कि आप फाइटिंग गेम्स वगैरह खेल रहे होते थे, तो आपने कभी यस मैम। कॉल ऑफ ड्यूटी खेला कभी? यस मैम, खेला है। अच्छा, तो आपने यू प्रोबेबली हैव नेवर रियलाइज्ड, अगर जो उसके अंदर जिस किस्म की वोकेबलरी इस्तेमाल होती है, फॉर इंस्टेंस कॉल ऑफ ड्यूटी में गूक्स और दूसरी मुख्तलिफ आपको कोई ना कोई कमांड्स थोड़ी थोड़ी देर बाद सुनाई देंगे, राइट? सो वो बिल्कुल। कमांड्स जो है वो समहाउ मिलिट्री कमांड्स हैं, एंड आई थिंक कॉल ऑफ ड्यूटी चूंकि इफ इट्स एन अमेरिकन गेम, तो उसमें जो अमेरिका या पिछली सेंचुरी में जो दुनिया में मुख्तलिफ वॉर्स होती रही हैं, तो आई थिंक कि कॉल ऑफ ड्यूटी की जो लैंग्वेज है वो बड़ी हद तक उन वॉर्स से कनेक्टेड भी थी। कि फॉर इंस्टेंस आपको किसी जूनियर को या किसी ग्रुप को ये इंस्ट्रक्शन देना कि जी अपने आप को किस तरह प्रोटेक्ट करना है या किस तरह आगे बढ़ के फाइट करना है। तो आई थिंक बेसिकली ये जो इस किस्म के गेम्स थे, कॉल ऑफ ड्यूटी इन पर्टिकुलर, वो मुख्तलिफ जियो पोलिटिकल मूवमेंट्स के साथ या दुनिया के मुख्तलिफ पार्ट्स में जो वॉर्स होती रही हैं, वो उनके फॉर्मेट से थोड़ी बहुत मतलब इंस्पायर्ड भी था और कनेक्टेड भी था। So basically, the people who have been playing Call of Duty actually were learning कि Call of Duty जो है वो कितनी important होती है when it comes to your like nationalism and fight का जो sense है। So basically अब मैं आपको ये कहना नहीं चाह रही थी कि उसमें खून खराबा जो है वो part of learning होता है या नहीं होता। All I wanted to say कि जब इस किस्म के गेम्स होते हैं तो उसका किसी न किसी तरह नेशनलिज्म या आइडियोलॉजिकल गोल से कोई ना कोई ताल्लुक होता है। So basically, the game might be teaching something. जी सैम? यस मैम। और मैम दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता था कि कॉल ऑफ ड्यूटी खेलने वाले जितने भी अभी तक मैंने लोग देखे हैं ना, उनको आर्म्स के बारे में काफ़ी नॉलेज होती है। क्योंकि मैम गेम के अंदर भी काफ़ी स्पेसिफिक आर्म्स यूज़ होते हैं, और काफ़ी मतलब ना वो डिटेल्ड और मतलब रियलिस्टिक किस्म की जो मशीन्स जो आर्म्स हम लोग अभी नॉर्मली यूज़ कर रहे हैं दुनिया के अंदर, गेम के अंदर भी वही आर्म्स यूज़ होते हैं। तो मैंने ये नोटिस किया है, ऑब्जर्व किया है कि जो लोग कॉल ऑफ ड्यूटी खेलते थे या खेलते हैं अभी तक, उनको आर्म्स के बारे में काफ़ी अच्छी नॉलेज होती है। All right. So basically, it means कि आपने उसको some sort of learning से connect कर दिया ना, और फिर डिपेंड करता है कि किसको क्या चीज़ अपील करती है। तो फॉर इंस्टेंस अगर मरियम बात कर रही थी पेट्स की या बारबी की, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि इवन जो आपने टेकन और मुख्तलिफ गेम्स की बात की, उसमें आपको सिलेक्शन करनी होती है कि ड्रेस किस तरह का या गियर्स किस किस्म के इस्तेमाल करने हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो किसी न किसी तरीके किसी न किसी किस्म की लर्निंग से वो कनेक्टेड होते हैं। सो बेसिकली इस वीडियो को अगर आपने अभी तक जो देखा है, तो इस But it's also वीडियो में आपने देखा कि यहाँ पे हमने अभी कोई 12 मिनट्स देखे हैं। तो 12 मिनट्स के शुरू में उसने एक ऑक्टैलिसिस की बात की। उसने जब ये दो इमेजेस आपको दिखा रहा था, तो वो आपसे सिंपली ये कह रहा था कि गेमर्स के बारे में नॉर्मली ये ख्याल आता है कि दीज आर पीपल हु हैव नथिंग टू डू, या तो बच्चे खेलते हैं या इस किस्म के जो उसने कहा कि कैरेक्टर्स हु आर लीस्ट इंटरेस्टेड इन वर्क एट ऑल। लेकिन एट द सेम टाइम जब वो आपसे यहाँ पे 12 मिनट्स पे पहुंच रहा है, तो उसने आपसे एक प्रॉब्लम सॉल्यूशन की बात की, जिसको उसने कहा कि 15 इयर्स से जो आपके पीएचडीज या डिफरेंट साइंटिस्ट जो थे उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, विच वाज रिलेटेड टू सर्टेन टाइप ऑफ ब्रेन एनर्जी। आपने देखा था ना? और फिर ये यहाँ पे ये जो आपको दिखा रहा था कि ये कैरेक्टर जो है ये आता है बाहर टू ईट व्हेन देयर इज नथिंग अराउंड,
तो उसको किस किस्म की सॉल्यूशंस, मैथमेटिकल सॉल्यूशंस जो हैं, मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ रही हैं। और ऑक्टेलिसिस आई थिंक इज एन इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जो कि उसने इस वीडियो में इंट्रोड्यूस करवाया, कि जो आपके गेमिंग और लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है, जो आपसे वो ये यहाँ पे कह रहा था फॉर इंस्टेंस, कि जो गेमर्स हैं उनके लिए ओनरशिप कितनी इम्पोर्टेंट होती है। तो इवन फॉर एग्जांपल आप इसको ही अगर देख लें, जो आपने कहा कि फेसबुक जो है उसने व्हाट्सएप ओन करने की कोशिश की। अब मैं फेसबुक को गेमर तो नहीं कह रही हूँ, लेकिन यहाँ पर ही एक और वीडियो पोस्टेड है गेमिफिकेशन के ऊपर, जो कि दुनिया में हर चीज को उसने कहा इज कनेक्टेड टू सम सॉर्ट ऑफ गेम। कोई कमेंट है आपका इसके ऊपर कि फेसबुक ने जो किया उसने बिजनेस को एज अ गेम समझा और व्हाट्सएप को टेक ओवर कर लिया? तो बिल्कुल जिस तरह गेम्स में हम चीज़ों को टेक ओवर कर रहे होते हैं, उसी तरह जो है वो जो बड़ा जो है बिगर एक जिसको आप कह सकते हैं कि बिगर बिजनेस, फेसबुक इज अ बिगर बिजनेस इन टुडेज लाइफ, तो उसने व्हाट्सएप जो कि स्मॉलर और न्यू था उसने उसको टेक ओवर कर लिया, राइट? तो वन ऑफ दीज वीडियोस एक्चुअली सेज, जो आपकी मैंने गूगल क्लासरूम में भी पोस्ट किए, कि गेम्स जो हैं वो एक किस्म के दे मेक यू लर्न कि हाउ टू मेक थिंग्स मोर इंटरेस्टिंग एंड इवन स्टिल लर्न। तो आप में ये जो मुख्तलिफ गेम्स आपने मेंशन किए, देखिए इसमें फॉर इंस्टेंस अब यहाँ पे एक लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट ओनरशिप, राइट? ओनरशिप, अकम्पलिशमेंट, मीनिंग, एम्पावरमेंट। उसके बाद उसने सोशल इन्फ्लुएंस और अनप्रेडिक्टेबिलिटी, अवॉइडेंस और स्कार्सिटी, ये मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों की बात की। तो आप डू यू थिंक गेम्स जो दैट यू हैव बीन प्लेइंग, वो आपका उसका किसी किस्म के सोशल इन्फ्लुएंस से ताल्लुक था, या सोशलाइजिंग से कोई ताल्लुक था गेम्स का, दैट यू हैव प्लेड इन योर लाइफ ऑनलाइन? कोई कमेंट है आपका कि जो गेम्स हैं उसका सोशलाइजिंग या सोशल लाइफ से कोई ताल्लुक होता है? यस मैम। कैसे? मैम मैं अपनी बात कर सकता हूँ कि जब मैं खेलता था उस टाइम पे मुझे एक काफ़ी सिवियर किस्म की सोशल एंजाइटी थी, तो आई यूज्ड टू इग्नोर पीपल एंड आई मतलब 24/7 आई जस्ट यूज्ड टू प्ले गेम्स। तो मेरे ख्याल से कि इसका बिल्कुल आपके सोशल लाइफ से कनेक्शन होता है। ओके, तो आप मुझे ये कह रहे हैं कि जो आपकी रियल सोशल लाइफ थी, जो पर्सनल सोशल लाइफ थी, उसकी एंजाइटी की वजह से यू वर स्पेंडिंग मोर टाइम ऑनलाइन एंड प्लेइंग गेम्स, राइट? यस मैम, राइट। लेकिन आप जब गेम ऑनलाइन खेल रहे थे, तो आप ऑनलाइन कम्युनिटी के साथ खेल रहे थे या अकेले खेल रहे थे? अकेले मैम। Okay, so you were often playing it by yourself. तो आपको ये पता है ना कि ऐसे गेम्स भी हैं जिसको लोग ग्रुप की शक्ल में ऑनलाइन खेल रहे होते हैं, चाहे वो फॉर इंस्टेंस फुटबॉल ही क्यों ना हो, या कोई और मुख्तलिफ गेम्स जो हैं वो आप दुनिया में एनीवेयर फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड पीपल कैन ज्वाइन इन योर टीम एंड यू कैन बी प्लेइंग दोज गेम्स। यस मैम। ऑल राइट, तो ये बात मैंने इस वजह से कही क्योंकि जो आपने कहा कि आप रियल सोशल लाइफ या सोशल लाइफ जो आपकी इमीडिएट एनवायरनमेंट थी, आप उससे कट ऑफ हुए हुए थे, राइट? तो मैंने आपको ये बात डिफरेंस इसलिए मेंशन की कि एट द सेम टाइम दे वर गेमर्स जो कि अपनी इमीडिएट सोशल लाइफ से तो कट हुए हुए थे, लेकिन वो किसी और सोशल एनवायरनमेंट में खेल रहे थे, राइट? खासतौर पे जहाँ पे ग्रुप प्लेइंग वगैरह होती है। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि जब एक किस्म की सोशल लाइफ से अगर आप कट ऑफ हो गए हैं फॉर वट एवर रीजन, और यू आर प्लेइंग बाय योरसेल्फ, तो गेम्स के अंदर ऐसी एनवायरनमेंट्स भी हैं या ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पे ग्रुप्स ऑफ पीपल कैन बी प्लेइंग गेम्स टुगेदर,
राइट। तो गेमिफिकेशन जो है वो इटसेल्फ भी सोशल एक्सपीरियंस पार्ट कर रहा होता है, which is very different from your immediate environment. और गेमर्स जो अराउंड द वर्ल्ड हैं वो अच्छे प्लेयर्स को अपनी टीम्स में इंक्लूड भी कर लेते हैं, और जब कोई प्लेयर बुरा परफॉर्म कर रहा होता है तो उसको वो अपनी टीम से निकाल भी देते हैं, right? Or at the same time, I think my son mentioned it perhaps a few years ago. uh, जब तक वो लाहौर में मौजूद था तो he said कि एक दफा one of his somebody asked him कि तुमने ये गेम इतना खेला हुआ है, तो somebody wanted to buy his login information from him. तो I think उस वक्त वो स्कूल में था, यहाँ पे हाई स्कूल में पढ़ रहा था, और वन ऑफ हिज स्कूल फेलोज ऑफर्ड हिम कि जो तुम अपनी लॉगिन मुझे 8,500 रुपए की सेल कर दो, राइट? सो हैव यू कम अक्रॉस दिस काइंड ऑफ एक्सपीरियंस एज वेल कि आप कोई गेम बहुत अच्छा खेल रहे हैं? Yes, ma'am. उसामा जी, उसामा आप बताएंगे आप क्या खेल रहे थे? एंड समबडी यू मैम 2 years ago गेम आई थी फोर्टनाइट के नाम से। तो मैम बेसिकली उसके अंदर होता ये था कि आप बहुत सारी स्किन्स बाय कर सकते हैं एंड देन यू कैन प्ले विद द कम्युनिटी ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो ये अभी तक होता है कि लोग जो है वहाँ पे लॉग इन से दे कैन बाय फ्रॉम यू बिकॉज उसके अंदर एक्सक्लूसिव स्किन्स होती थी जो बस जो स्टार्टिंग के प्लेयर्स थे उनको मिलती थी, या तो आपका जो स्पेशल डेटा होता था कि आप इतना अच्छा खेलते हो कि दूसरे लोग उस डेटा को अचीव नहीं कर सकते, तो इसलिए वो एक दूसरे से बाय करते हैं। राइट, ओके। सो आपको नजर आ गया ना कि इस गेमिफिकेशन के अंदर लोगों को मुख्तलिफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज या चीजें यस नजर आ मैम। रही थी, या फिर ये है कि दे वर बायर्स फॉर दिस काइंड ऑफ अचीवमेंट्स। तो लोग जो थे एक दूसरे के वो हासिल करने की, And in the center of Octalysis are 8 सॉरी आई डिडंट रियलाइज के बीच में मेरे क्लिक करने से वो ऑन हो गया। तो वो बेसिकली आपका मतलब एक किस्म का सोशल इन्फ्लुएंस का बाइस भी बन जाता है, बिकॉज यू कैन टॉक टू किसी को आपने मेंशन किया है ना कि दिस इज योर अचीवमेंट, व्हेन समबडी वुड ऑफर यू के आप अपना गेम जो है मुझे सेल कर दें, राइट? सो यू कैन यस से मैम। किस्म की कॉन्वर्सेशन जो है वो, इस किस्म की कॉन्वर्सेशन कैसे पता चलता है? ऑनलाइन ग्रुप्स में डिस्कशन से पता चलता है कि किसके कितने पॉइंट्स हैं? हाउ डू पीपल लर्न कि किसकी क्या अचीवमेंट है, एंड देन दे कैन मेक ऑफर्स टू ईच अदर? ऑनलाइन एक्सपीरियंस से? यस मैम, जब ऑनलाइन गेमिंग होती है तो उधर आपको टैग्स मिलते हैं। अगर आप कॉल ऑफ ड्यूटी में देखें तो उधर डिफरेंट किस्म के आपको नाम दिए जाते हैं, जैसे एमेच्योर, प्रोफेशनल। सो उससे पता चलता है कि उनके रैंक कितने हैं, और रैंक से ऑब्वियसली जितना उनका हायर रैंक होगा उतने एक्सपीरियंस प्लेयर होंगे वो लोग। ओके, तो एक्सपीरियंस्ड प्लेयर तो आप तो अपने घर में बैठ के खेल रहे हैं ना? तो एज एक्सपीरियंस प्लेयर इफ यू आर सिटिंग इन योर होम एंड प्लेइंग समथिंग, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि हाउ डू अदर्स लर्न कि आप एमेचर से प्रोफेशनल बन गए हैं, एंड पीपल ऑफर टू यू कि जी अपनी लॉगिन जो है मुझे सेल कर दो? और या फिर ऐसा सिचुएशन भी होगा, बिकॉज कहीं ना कहीं तो लोग सोशलाइज कर रहे होते हैं ना, सोशल इन्फ्लुएंस की बात हो रही है यहाँ पे, तो विच मीन्स के जो गेमर्स हैं दे आर टॉकिंग टू ईच अदर, और एंड दे आर ऑलवेज टेलिंग ईच अदर, क्योंकि आपकी अपनी सोशल लाइफ भी है, यू हैव फ्रेंड्स नेटवर्क, चाहे वो फेसबुक पे हो या जिस जगह पे भी हो, तो पीपल लर्न अबाउट ईच अदर कि किसका कितना स्कोर है, एंड दैट इज वेयर दे कैन मेक ऑफर टू ईच अदर। ठीक है, तो वो आपने जो टैग्स की बात की, इफ वी गो टू दिस अदर आर्टिकल जो यहाँ पे था, लेट मी ओपन दिस अदर आर्टिकल, ये रहा यहाँ पे। तो ये आर्टिकल एक्चुअली कॉन्स्टेंटली ये बात कर रहा है कि गेमिफिकेशन जो है गेम्स का यूजर के बिहेवियर से क्या ताल्लुक है, राइट? तो मैंने, प्लीज ये याद रखिएगा कि मैं डिजिटल कैपिटलिज्म की बात कर रही हूँ आपसे, और एट द सेम टाइम गेमिफिकेशन, दो अलग अलग चीजों की बात कर रही हूँ। तो जिन चीजों को आपने मेंशन किया, लाइक इवन बाइंग गेम्स फ्रॉम ईच अदर, या with the others login information, this is part of some sort of capitalism, right?
और वो जो मैंने आपसे कहा था कि यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स के अंदर जो कंपनीज़ इन्वेस्ट करने की कोशिश करती हैं ताकि स्टूडेंट्स को फ्यूचर में जब वो अपने जॉब्स में एंटर हों, तो उन्होंने स्कूल्स, कॉलेजेस में वो कोर्सेज़ लिए हुए हों जिनके थ्रू दे आर बेटर ट्रेन्ड फॉर वर्किंग इन द इंडस्ट्री। तो डिजिटल कैपिटलिज्म एक्चुअली जो है वो इस चीज़ से कनेक्टेड है कि आपने कैपिटलाइज़ कर दिया या चीज़ों को ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया। अब यहाँ पे इफ़ेक्ट्स ऑफ गेमिफिकेशन ऑन यूज़र्स बिहेवियर वो बात कर रहा है। फॉर इंस्टेंस अभी साइम ने ये कहा कि जो लोग कॉल ऑफ ड्यूटी खेलते रहे हैं, उनको मुख्तलिफ़ किस्म के एमुनिशन के बारे में या आर्म्स के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है। तो वो सिंपली ये कह रहा है कि गेमिफिकेशन जो है वो यूज़र के बिहेवियर में चेंज लाती है। बिकॉज़ गेम जो हैं वो यूज़र का जो इंटरेस्ट होता है, उस इंटरेस्ट के मुताबिक उसको फर्दर एनहांस कर रहे होते हैं उनकी स्किल्स को। ठीक है? तो बेसिकली वो यहाँ इस आर्टिकल का ऑब्जेक्टिव यही है कि गेम्स को कैसे यूज़ किया जा सकता है फॉर बेटर परफॉर्मेंस, फॉर मोटिवेशन। फॉर इंस्टेंस जो मरियम ने बात की थी कि उसको पेट्स में इंटरेस्ट थी और जो गेम वो खेल रही थी, वो कैट्स एंड डॉग्स को एज़ पेट यूज़ कर रहा था, तो व्हिच मीन्स कि मोटिवेशन जो है वो यही होगी बच्चे की या गेमर की कि वो अपने पेट्स को किस तरह से प्रोटेक्ट करे, राइट? तो उसका पेट्स की तरफ एटीट्यूड जो है वो कैसे चेंज होगा। और फिर जो मैंने आपसे कहा कि कुछ गेम्स होते हैं जिनको आप यू आर प्लेइंग बाय योरसेल्फ एंड देयर आर गेम्स जिसमें आप दूसरों के साथ इंटरैक्ट करके खेल रहे होते हैं। तो इसका मतलब है कि यू मे बी कोलैबोरेटिंग फॉर प्लेइंग अ गेम। और सोशल अवेयरनेस जो है उसका फिर इम्पैक्ट ये होता है। फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तानी हैं एंड इफ यू आर प्लेइंग विद समबडी ऑनलाइन जो कि हंगरी से है या अमेरिका से है, तो इट मीन्स कि आपका एक सोशल अवेयरनेस लेवल जो है वो डेवलप हो रहा होगा ना, बिकॉज यू विल बी इंटरेक्टिंग विद द अदर गेमर्स। तो गेमर के इंटरेक्शन के लिए जो कॉमन लैंग्वेज है वो तो आपको पता ही है कि मोस्ट पीपल विल बी स्पीकिंग परहैप्स इंग्लिश, या एक दूसरे से किसी न किसी तरह इंग्लिश वोकेबलरी के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे होंगे, बीइंग जो बीइंग मोस्ट यूज्ड लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। अच्छा, यहाँ पे अब उसने ये एक मेंशन किया है मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज। तो आपने कभी कोई ऑनलाइन फ्री कोर्स लिया किसी किस्म का, या आपने आज तक कभी कोई ऑनलाइन फ्री कोर्स नहीं लिया? ऑब्वियसली लिए मैं। अच्छा, ऑनलाइन फ्री कोर्स मैं बीकन हाउस यूनिवर्सिटी के कोर्सेज की बात नहीं कर रही, मैं आपसे बात कर रही हूँ इंटरनेशनली कि आपको पता चले कि जी ये ऑनलाइन फ्री कोर्स मैं ले सकता हूँ और आपने वो लिया हो। जी सुहेब, यस मैम। बताएंगे किस तरह का कोर्स लिया आपने ऑनलाइन फ्री? मैम एक कोर्स था वो फोटोशॉप के ऊपर, 3D एनिमेशन के ऊपर, ऑनलाइन था, उसके ऊपर फ्री था वो। तो डू यू हैव एनी आइडिया कि उसको कौन सी यूनिवर्सिटी या कौन ऑफर कर रहा था? यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, डू यू? नहीं मैम, उसको एक यूनिवर्सिटी ऑफ मियामी थी वो ऑफर कर रही थी, और वो तब यही कोरोना की वजह से उसके ऊपर एक स्पेशल ऑफर लगी हुई थी कि वो जितने भी थे ना कोर्सेज उनको फ्री कर दिया गया था। ओके। एक स्पेशल। ये वैसे तो इट्स पॉसिबल कि आप कह रहे हैं कि कोरोना की वजह से वो फ्री कोर्स ऑफर कर रहे थे, लेकिन आई थिंक कि बहुत सारी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज जिसमें इवन हार्वर्ड इज इंक्लूडेड कि जब वो नए कोर्सेज प्लान कर रहे होते हैं तो अपने कोर्सेज को एट टाइम्स जो है वो टेस्ट के तौर पे फ्री ऑफर कर देते हैं, राइट? यस मैम। हम बीएनयू में जब कोई कोर्स प्लान करते हैं एज टीचर्स, तो हम तो सिंपली बोर्ड ऑफ स्टडीज से अप्रूवल लेके वो कोर्स ऑफर कर देते हैं एंड वी नो व्हाट वी वांट टू टीच। लेकिन जो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज हैं जैसे हार्वर्ड हो गया या मायामी जिसका आपने अभी जिक्र किया, यूनिवर्सिटी ऑफ मायामी, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो किसी कोर्स को अपने स्टूडेंट्स को अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने से पहले उसका एक टेस्ट रन वगैरह कर लें। तो जो यस आपने मैम। कहा कि मायामी ऑनलाइन कोर्स ऑफर कर रहा था फॉर फ्री एनिमेशन का, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि वो मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स में जिसके लिए इसने यहाँ पे मूक का वर्ड इस्तेमाल किया है
कि इस किस्म के ओपन कोर्सेज वो ऑफर कर रहे होते हैं, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि जो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले जिक्र किया डिजिटल कैपिटलिज्म का, कि अगर मायामी यूनिवर्सिटी का कोर्स आपने फॉर फ्री ले लिया तो इट इज़ पार्ट ऑफ एक्चुअली डिजिटल कैपिटलिज्म, बिकॉज मायामी यूनिवर्सिटी बिलीव्स कि अगर सारी दुनिया से चाहे पाकिस्तान से सुहेब ने ये कोर्स फॉर फ्री ज्वाइन कर लिया है, तो उनका बेनिफिट ये है कि आपकी रिस्पॉन्सेज के थ्रू एक तो दे आर इम्प्रूविंग देयर कोर्स, राइट, एट द सेम Yes, ma'am. टाइम क्योंकि वो स्टूडेंट्स जो हैं वो सारी दुनिया से गेन कर रहे होते हैं ना, अमेरिका पाकिस्तान से स्टूडेंट जाता है पढ़ने के लिए, हाँ जी. तो उनको जब मुख्तलिफ कैपेबिलिटी का स्टूडेंट जो है फ्रॉम वर्ल्ड ओवर ज्वाइन कर रहा होता है ऑनलाइन ओपन कोर्सेज में, तो इसका मतलब ये है कि दे आर लर्निंग कि जो मुख्तलिफ कंट्रीज में या मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड जो इस एज ग्रुप का स्टूडेंट है उसकी स्किल्स कितनी है, और उनको कैसे अहेड ऑफ एवरीवन रहना है, राइट। तो वो जब Yes, ma'am. कोर्स को आपके साथ आप उस कोर्स को लेंगे फ्रॉम मायामी, तो दे वुड लर्न कि जो पाकिस्तानी स्टूडेंट था उसकी परफॉर्मेंस ये थी, दे वुड लर्न कि जो चाइनीज स्टूडेंट था उसकी परफॉर्मेंस ये थी, राइट। तो फिर Yes. इट वुड बी इजी फॉर देम टू डिसाइड कि उनका गोल उस कोर्स के थ्रू क्या होना चाहिए, तो दे विल अकॉर्डिंगली मेक इम्प्रूवमेंट्स इन देयर कोर्सेज, ठीक Yes, है। ma'am. तो वो सिंपली ये कह रहे हैं कि गेमिफिकेशन जो है इट्स अ विनिंग अप्रोच टू मोटिवेट पीपल, क्योंकि अभी आप में से ही किसी ने मेंशन किया कि जब आप गेम्स खेल रहे होते हैं तो गेम्स जो हैं वो आपको एट टाइम्स बैचेस ऑफर कर रहे होते हैं कि आप इस स्टेज पे पहुंचेंगे तो इतने बैचेस मिल जाएंगे, बैचेस होते हैं, स्कोर्स होते हैं, और उसके अलावा लीडरशिप बोर्ड और इस किस्म की चीज़ें चूंकि बोर्ड्स में आ रही होती हैं, गेम्स में आ रही होती हैं, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो स्ट्रांगली मोटिवेट करती हैं गेमर को या प्लेयर को कि वो इन चीज़ों में इस गेम को खेले ज़्यादा से ज़्यादा। तो बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि गेम के थ्रू लर्निंग जो है वो बहुत अच्छी होती है। तो और हालांकि अभी जो साइम ने एक चीज़ मेंशन की थी वो ये थी कि साइम ने ये कहा कि ऑनलाइन जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं वो एंटी सोशल, उसने डायरेक्ट एंटी सोशल का वर्ड तो नहीं इस्तेमाल किया था, बट आई एम व्हाट आई गैदर्ड फ्रॉम हिज कमेंट वो ये था कि आपको ये जो गैजेट्स हैं या मुख्तलिफ डिजिटल एक्सपीरियंसेस हैं वो आपको इमीडिएट सोशल एनवायरनमेंट से डिस्कनेक्ट कर देते हैं, राइट, जिसको हम आइसोलेशन कहते हैं। बट एट द सेम टाइम जो मैंने आपसे बात की वो ये थी कि जो गेम्स के थ्रू आपका सोशल बिहेवियर, एक सोशल इंटरेक्शन क्योंकि फ़र्क होता है, तो विच मीन्स कि आप अगर किसी और कंट्री के लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं तो दैट इज़ ऑल्सो अ सोशल एक्सपीरियंस, राइट। तो जिसका मतलब ये है कि आप अपनी एडजस्टमेंट करते हैं, यू प्रोबेबली फाइंड डिफरेंट पीपल फॉर योरसेल्फ, और पीपल और या फिर ये कि डिफरेंट एंगेजमेंट्स फॉर योरसेल्फ एज वेल। तो यहाँ पे उसने सिंपली इतनी बात की है कि गेमिफिकेशन जो है उसका शॉर्ट टर्म इफेक्ट क्या है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या है, मिडिल टर्म इफेक्ट क्या है। फॉर इंस्टेंस अगर हम साइम वाली बात को ही ले लें कि अगर एट अ पर्टिकुलर टाइम कोई बच्चा जो है उसको अपने आसपास बैठे हुए लोगों के साथ बैठना अच्छा नहीं लग रहा और ही इज एंगेज इन अ गेम, तो एटलीस्ट फॉर दैट शॉर्ट पीरियड ही इज एंगेज्ड इन दैट गेम। लेकिन अगर इफ ही इज एंगेज्ड इन दैट गेम ऑलमोस्ट एवरी डे, तो देन वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट लॉन्ग टाइम एक्सपीरियंस, लॉन्ग टाइम इफेक्ट ऑफ गेमिफिकेशन, ठीक है। तो वो फिर दूसरी बात जो उसने कही है वो ये है कि दे आर ट्राइंग टू लर्न कि गेम के अंदर कौन से एलिमेंट्स होते हैं विच एंगेज द ऑडियंस। फॉर इंस्टेंस जब मैं आप लोगों से पूछ रही थी तो मरियम टॉक्ड अबाउट कैट्स एंड डॉग्स और के पेट की केयर किस तरह से करनी है, तो दीज वर द एलिमेंट्स लाइक हाउ टू टेक केयर ऑफ द पेट। लेकिन जब मैं आपसे ये अभी बात कर रही थी इस वीडियो की, तो इस वीडियो में उसने बात की ऑक्टैलिसिस की, राइट। तो उसने ये आपसे सिर्फ टेकिंग केयर की बात नहीं कर रहा,
वो आपसे बात कर रहा है कि जब आपका स्कोर्स मुसलसल बढ़ रहे होते हैं या बैचेस का नंबर इंक्रीज हो रहा होता है या लीडरशिप बोर्ड पे आपका नाम अपीयर हो रहा होता है, तो इन तमाम चीज़ों का आपके लिए मीनिंग क्या होता है? इफ़ यू फील एम्पावर्ड आफ्टर यूजिंग ऑल दीज थिंग्स, तो और फिर आपका सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट बिकॉज ऑफ द गेम, और फिर कैन यू टॉक अबाउट ओनरशिप कि जी मेरे पास ये चीज़ें हैं, तो फिर बेसिकली गेम के अंदर जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी का एक एलिमेंट होता है ना, कि आपको बाज़ औक़ात नहीं पता होता कि क्या होने वाला है। तो अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशंस किसके साथ गेम्स जो है वो आपको इट टीचेस यू हाउ टू learn about, you know, like, or how to handle unpredictable situations or circumstances. So basically वो आपको यहाँ पे सिंपली यही कह रहा है कि गेमिफिकेशन जो है वो आपको मुख्तलिफ किस्म के सिनेरियो से और ऑडियंसेस से डील करना बताती है, और उसके लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म इफेक्ट को दे आर ट्राइंग टू स्टडी। पर्सनल ओपिनियन कितना हम दे सकते हैं, बिकॉज दिस इज डिस्कशन राइट, तो अगर यस, हम इसमें अपना पर्सनल ओपिनियन दें तो वुड इट बी रॉन्ग? देखिए रुमैसा, पर्सनल एक्सपीरियंस तो आपकी स्ट्रेंथ है। आई थिंक नो, आपकी इस क्लासरूम में यू आर वन ऑफ दो स्टूडेंट्स जिसने हमेशा जो आपकी पर्सनल वॉइस और रिएक्शन टू एवरी डिस्कशन हमेशा बहुत इम्पोर्टेंट रहा है, एंड आई हैव ऑलवेज appreciated it कि you have your personal opinion on everything that we discussed in classroom। तो वो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि देखिए हम थेरीज पढ़ रहे होते हैं बाय डिफरेंट ऑथर्स। आज भी जो हम पढ़ रहे थे, यहाँ पे जो आर्टिकल था, यहाँ जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले गेमिफिकेशन पे खोला हुआ था, और उसके बाद मैंने टेड टॉक भी खोली थी एक गेमिफिकेशन के ऊपर, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि टेड टॉक में एक देयर वाज अ पर्सन टॉकिंग अबाउट हिज गेमिफिकेशन एक्सपीरियंस ओवर पास्ट 17 years, क्योंकि ही सेड कि मैंने 2003 से गेमिफिकेशन स्टार्ट की, राइट। तो एट द सेम टाइम जो आर्टिकल हमने खोला वो बड़ा रीसेंट था, और उस आर्टिकल में वो गेमिफिकेशन के एलिमेंट्स के गेम्स, बैचेस, लीडरशिप बोर्ड, अचीवमेंट का, ओनरशिप का, तो हमने डिस्कशन की कि टेड टॉक में वो ऑक्टेलिसिस की बात कर रहा था, उसने 8 डायमेंशंस की बात की, आर्टिकल में उसने 24 एलिमेंट्स की बात की। अभी हम वहाँ पहुंचे नहीं थे, नेक्स्ट क्लास में हम उन 24 एलिमेंट्स को देख लेंगे जो उसने कहा कि हर गेम्स में ये 24 एलिमेंट्स नजर आ रहे होते हैं, जिसपे सबसे ऊपर आपको बैचेस लिखा नजर आएगा, राइट। तो उसका उसके लिए उसने एक एब्रीविएशन भी बीपीएल की क्रिएट कर दी, फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात की। तो जितनी चीजें आप देख रहे होते हैं, आपकी पर्सनल वॉइस इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, बिकॉज वो आप खुद ऐड कर रहे होते हैं। मुख्तलिफ लोगों को सुनने के बाद या रीड करने के बाद आप उसमें अपनी नॉलेज से ऐड कर रहे होते हैं, और खासतौर पे व्हेन आई से कि राइट फ्रॉम योर पोजीशन, तो इसका मतलब होता है कि आप पाकिस्तान में रहते हैं, राइट। तो पाकिस्तान में आपकी एक स्पेसिफिक पोजीशन है, यू आर अ वुमन, यू लिव इन लाहौर, राइट, यू आर अ पाकिस्तानी वुमन एंड अ पंजाबी वुमन टू। तो ये तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स आपको जो एक्सपीरियंस देंगी वो आपकी पर्सनल वॉइस फॉर्म करेगी। तो आप जो एक्सटर्नल एक्सपीरियंस में जब पर्सनल एक्सपीरियंस ऐड करेंगी, तो आप थ्योरी को डेवलप करेंगी, यू विल टेक इट फॉरवर्ड। सो योर ओन वॉइस इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। तो आप जितना भी अपना लिटरेचर देखें, मैंने ये जो आज की रीडिंग सिलेक्ट की हुई थी, फॉर एग्जांपल आई वुड शो यू कि ये रीडिंग बड़ी क्लियरली कह रही है कि दिस इज लिटरेचर रिव्यू। सॉरी, ये देखें, इस रीडिंग का अगर आप इसके टाइटल पे जाते हैं, तो ये गेमिफिकेशन के ऊपर जितना भी लिटरेचर है, आप इसके टाइटल में देखें, इट सेज अ सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू, राइट। तो इसका मतलब ये है कि इस ऑथर ने ये 3 ऑथर्स का नाम लिखे हुए हैं, अलेक्जेंड्रा एंटोनाची और रोलैंड क्लेम्के एंड मार्कस स्पेस्ट। तो इन तीनों ऑथर्स ने सिर्फ ये किया है कि गेमिफिकेशन पे बेशुमार डिफरेंट ऑथर्स ने जितनी भी चीज़ें लिखी हैं वो उनको रिव्यू करके अपना रिव्यू लिख रहा है, विच मीन्स कि अपनी पर्सनल ओपिनियन ज़्यादा नहीं दे रहा, बिकॉज ही इज़ रिव्यूइंग वर्क डन बाय अदर्स। तो यहाँ पे उसको गेमिफिकेशन पे अगर 100 लोगों ने लिखा है, तो उसने उन 100 चैप्टर्स को पढ़ने के बाद ये सिंगल चैप्टर में उन 100 चैप्टर्स की नॉलेज को समराइज कर दिया, राइट।
तो क्योंकि उसने 100 चैप्टर्स की नॉलेज को 1 चैप्टर में समराइज किया, इसलिए हम इसको कहेंगे लिटरेचर रिव्यू। लेकिन आप लोगों को तो मैंने कहा है कि आप लिटरेचर रिव्यू करके पर्सनल एसे लिखेंगे, व्हिच मीन्स कि आपकी पर्सनल ओपिनियन एंड वॉइस इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। हैव आई आंसर्ड योर क्वेश्चन, रुमैसा? Thank you so much. जी मरियम। मैम जो डिजिटल एक्टिविज्म है वो मोटरवे इंसिडेंट वाला, तो मैम उसको हम पॉलिटिकल अवेयरनेस से लाइक वो मतलब वो क्वेश्चन जो है उसमें पॉलिटिकल अवेयरनेस में मेंशन है, तो लाइक मैम वो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं लाइक किस तरह मतलब? देखें मरियम, डिपेंड ये करता है कि आप क्या आर्ग्यूमेंट डेवलप कर रही हैं। अगर आपको लगता है कि मोटरवे इंसिडेंट का पॉलिटिकल अवेयरनेस से ताल्लुक था, तो डेफिनेटली राइट अबाउट इट, राइट? और फिर आपको ये पता है कि ना सिर्फ ये कि उसका पॉलिटिकल अवेयरनेस से ताल्लुक था, उसका इंटरनेशनल इम्पैक्ट कितना पावरफुल था, विच इज अगेन वेरी पॉलिटिकल। और फिर गवर्नमेंट ने ये जितनी ऐप्स फौरन ही बना के पुलिस डिपार्टमेंट्स ने वो ऐप्स ना सिर्फ ये कि लॉन्च कर दी, बल्कि आपके सेल फोन के ऊपर भी उन्होंने वो कहा कि जी अगर आप अपनी ऐप को अपने सेल फोन पर डाउनलोड कर लेंगे तो जस्ट बाय अ क्लिक यू कैन रीच पुलिस एनीवेयर एनी टाइम। तो आपको पता यस है मैम। कि उसकी हैवी मार्केटिंग शुरू हो गई इन तमाम ऐप्स की सोशल मीडिया पे। और अगर ये आपके जो एफएम चैनल्स हैं इनको गवर्नमेंट हैवीली मार्केट कर रही है, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर आपको सोशल मीडिया साइट्स पे वो एप्स नजर आ रही हैं, तो यू कैन से कि दिस डिजिटल एक्टिविज्म इज वेरी पावरफुल एंड आल्सो वेरी पॉलिटिकल, क्योंकि उसका तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हुआ ना कि गवर्नमेंट ने फौरन ही उसके लिए एप्स बनाना शुरू कर दी ताकि सारी दुनिया को गवर्नमेंट दिखा सके कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कितना स्ट्रॉन्ग कितना सीरियस एक्शन लिया कि औरतें जो हैं वो अकेले ट्रैवल नहीं कर सकती और मुख्तलिफ चीज़ें या कर सकती हैं, और अगर अकेले ट्रैवल करेंगी तो उनको किस तरह प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा रही है। तो दिस इज ऑल वेरी पॉलिटिकल। तो डेफिनेटली आप उसको जो पॉलिटिकल की साइड से अगर आपको कोई थ्योरी ऐड करनी है तो आप पॉलिटिकल जो हैं कोटेशंस उसमें ऐड कर सकते हैं। ओके मैम, गॉट इट, थैंक यू। ओके, थैंक यू।